श्री कृष्णाय वयं नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुता। हरि बोल रे जय जय गोविंद माधव बोल। जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हम सब कहियो ना ताली बजा कर सबको बताइयो। हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल रे जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल। श्याम के अंग पीतांबर सोहे 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 पीतांबर सोहे पीतांबर सोहे पीतांबर सोहे पीतांबर सोहे। राधे के शीश चुनर अनमोल राधे के शीश चुनर अनमोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल। वृंदावन की कुंज गलियन में 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 कुंज गलियन में नी 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 कुंज गलियन में। बोल राधे बोल राधे बोल बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल बोल राधे 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 बोल। जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन
राधे रमन हरि बोल रे गज राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर उठाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर जा हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे जय गोविंद माधव को। जय गोविंद माधव को जय गोविंद माधव को जय गोविंद माधव को जय गोविंद माधव को। बोलिए राधा रमन सरकार की जय। भगवान श्री बालकृष्ण लाल के दिव्य मंगलमय कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज के तृतीय दिवस के ज्ञान गंगा में हम आप प्रवेश किए हैं। कल के कथा सत्र में भगवान श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को बड़ा ही सुंदर सुमधुर चरित्र गा करके सुनाया, जिसमें हम लोगों ने कल के प्रसंग में दर्शन किए कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के बहाने युधिष्ठिर के बहाने पितामह भीष्म को जाकर के उद्धार किया। जो पितामह भीष्म आज 52 दिन से बांध के शैय्या पर सोया हुआ था, उन पितामह भीष्म के पास भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के उनको उद्धार किया। जीवन में मानव से लाखों गलती हो जाए, लेकिन गलती होने के बाद भी मानव यदि भगवान में समर्पित हो जाता ना, तो भगवान अंतोगत्वा उसका उद्धार कर ही देते हैं। विडंबना तो उस लोगों की है जो गलती करता लेकिन भगवान से भी विलग हो जाता है। गलती करने के बाद भी यदि भगवान के शरण में आप रहोगे तो परमात्मा ऐसे दयालु है कि परमात्मा संसार के लोगों के अवगुण को नहीं देखते, वो तो तत्क्षण हृदय से लगा लेते हैं, कल्याण करा देते हैं। इसलिए हे मानवों, हे संसार के लोगों, आपसे जीवन में यदि कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए रो मत, बिल्को मत, भगवान का हो जाओ। यदि परमात्मा का हो जाओगे ना, तो परमात्मा जीवन के सारे कुकृत्य को नाश करके उसको अपने शरण में ले लेते हैं। आज पितामह भीष्म को उद्धार करके भगवान हस्तिनापुर के राजभवन में गए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि पांडवों, महाभारत के युद्ध में तुम लोगों को विजय प्राप्त हुआ, अब हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर आप हुए, लो राज्य का सुख भोगो, आनंदित पूर्वक राज्य को चलाओ। अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, कृपया मुझे विदा दो। पांडवों ने कहा, द्वारकाधीश
आप मुझे छोड़ करके चले जाओगे? हम लोग आपके बिना कैसे रह सकते हैं? कहा, पांडवों, मैं भी एक राजा हूं और राजा का अपना कर्तव्य होता है कि प्रजा का देखभाल करे, प्रजा को किसी प्रकार से कुछ दुख ना हो। आज प्रजा को परित्यागे मुझे बहुतों दिन हो गया, कृपया मुझे जाने का अनुमति दो। युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, द्वारकाधीश द्वारिका जाना चाहते हैं। देखते हो आंगन कितने सघन जंगल है, हो न हो उस जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, द्वारकाधीश को कुछ बिगाड़ न दे। क्योंकि युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण के प्रति बात चलता है कि ये मेरा छोटा भाई है, अरे दुनिया भगवान को कौन क्या बिगाड़ सकता। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जाओ भगवान को जंगल के उस पार पहुंचाओ। अर्जुन रथ को सजा लिए और द्वारकाधीश को लेकर के जंगल के उस पार पहुंचा दिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं। भगवान कृष्ण का बड़ा ही सुंदर रास्ते में स्वागत हो रहा है। संपूर्ण जगत में शोर हो गया कि द्वारकाधीश महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करा करके आज द्वारिका लौट करके आ रहे हैं। जो नर नारी ये खबर को सुना, सबके सब कोई फूलडाली में फूल भर लिए, कोई टोकरी में फूल भर लिए, जिसके पास में जो बर्तन था उसमें फूल भर करके अपने अपने शिखर पर चढ़ गए। मकान के अटारी पर चढ़ करके भगवान कृष्ण के ऊपर फूलों का वृष्टि करते हैं और रास्ते में फूल बिछाते हुए भगवान श्री कृष्ण को आदर पूर्वक द्वारिका ले जा रहे हैं। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नारियो दिदीक्षया बिबिरसु ग्रीष्म कृष्ण प्रेम वृदाम श्रीमते क्षणा। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नारियो दिदीक्षया बिबिरसु कुसुम कृष्णम प्रेम वृदाम श्रीमते क्षणा। संपूर्ण नर और नारी के द्वारा स्वागत पूर्ण ढंग से भगवान द्वारिका को जा रहे हैं। जैसे मेरे कन्हैया द्वारका नगरी में प्रवेश किए, प्रवेश हम पितरो परिव्यक्त स्वमात्र भी वंदे शीर्षा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान श्री कृष्ण जैसे द्वारिका में प्रवेश किए, अपने राज किला के अंदर प्रवेश किए, सो प्रवेश करने के बाद में मेरे कन्हैया अपने सातों माँ के चरण में साष्टांग गिर करके प्रणाम किया। भगवान कृष्ण की कितनी माँ है? 7। और भी रोहिणी, भद्रा, मद्रा, रोचना, इला और देवकी। ये भगवान कृष्ण के जो 7 माँ है ना, 7 माँ के चरण में भगवान कृष्ण ने साष्टांग गिर करके प्रणाम किया। भगवान कृष्ण जितने ऊंचे पद पर है ना, उतना ही ज्यादा इनके अंदर विनम्रता है। आज संसार के लोगों को यदि छोटा मोटा कोई पद मिल जाता ना, तो अपने माँ बाप को प्रणाम करने में लजाते रहता है कि माँ बाप हस्ताक्षर नहीं किया, मूर्ख है, मैं पढ़ करके PhD किया, IAS बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, मैं कैसे मूर्ख को जाकर के प्रणाम करूं।
अभागा धन वो माँ बाप जो तुम डॉक्टर और आईएएस इतने ऊंचे पद पर बैठे हो, उस माँ बाप को प्रणाम करने से लजाते हो। जीवन में हर हमेशा प्रत्येक मानव को यह ख्याल रखना चाहिए कि अपने माँ और बाप को, गुरुजनों को हर हमेशा आदर दे। जो व्यक्ति अपने से बड़ों को आदर देता ना, उसके जीवन में 4 चीजों की बढ़ोतरी होती है। अभिवादन शीलश्च नित्यम वृद्धापश्चे बिना चतबारिश तस्वर्धन्ते आयु विद्या जसो बला। जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, उनके जीवन में 4 चीजों की बढ़ोतरी होती है। आयु, उसका आयु बढ़ता है। आज कलयुग में मानव की आयु 100 वर्ष का है, लेकिन कौन जीता 100 वर्ष? 80, 50, 90 जाते जाते राम नाम सत हो जाता है। आखिर क्या हुआ मेरे आयु को? कहां गया मेरा आयु? हम अपने माँ बाप, गुरुजनों को प्रणाम करना भूल गए हैं, इसलिए हमारी आयु क्षीण होती जाती है, हमारी आयु समाप्त होती जाती है। अपने से बड़ों को प्रणाम करोगे ना, गुरुजनों को प्रणाम करोगे ना, तो आपकी आयु लंबी होगी, आयु बढ़ेगा। और दूसरी बात, अपने से बड़ों को प्रणाम करोगे तो जीवन में विद्या की बढ़ोतरी होगी। ये 14 प्रकार की जो विद्या है ना, ये सारी विद्या अपने से बड़ों को प्रणाम करने से बढ़ता है। और तीसरी बात कि समाज में जस की प्राप्ति होगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। अपने से बड़ों को प्रणाम करोगे, गुरुजनों को प्रणाम करोगे, माता पिता को प्रणाम करोगे, तो वैसे समाज के लोग कहेंगे देखो अमुक का बेटा कैसे विनम्र है, कितना ज्ञानी है, कितना सुशील है, सबको प्रणाम करता है। वो समाज आप एक दिन आदर्श का पात्र बनेगा और एक न एक दिन वो समाज आपको पर उठा करके ऊंचे पद पर बैठा देगा। इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम करने से जीवन में जस का प्राप्ति होता है, कीर्ति का प्राप्ति होता है। और चौथी बात कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता ना, उनका जीवन में बल बढ़ता है। ये शारीरिक बल भले भी न बढ़े, लेकिन आत्म बल उसका बहुत ज्यादा मजबूत होता है। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवो बारंबार, हम पे किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। सब कहियो ताली बजाकर। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवो बारंबार, हम पे किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता
की दी शीतल छाया, अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल करके हम कहलाते होशियार, हम पे किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणव, हम पे किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। सबको ताली बजा करके सबको दो। और जीवन में ये धारण करने की चीज है, माँ और बाप को, गुरुजनों को प्रणाम करोगे ना, जीवन में अद्भुत चीज प्राप्त होगा। जो सोचा नहीं था वो भी प्राप्त हो जाएगा। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा के हमको खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पे किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणव बारंबार, हम पे किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, सत्य ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जला के हरि दर्शन का मार्ग बताया, हृदय में भक्ति दीप जला के हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ हे कृपा करे वो बड़े हैं उदार, हम पे किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। बिना स्वार्थ के कृपा करे वो कितने बड़े उदार, हम पे किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणव बारंबार, हम पे किया बड़ा उपकार, हम पे किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया,
प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। हाँ जो भी के शरण में आते, जो भी इनके चरण में आते। स्वागत कर दोनों हाथों पर उठाकर, हाँ स्वागत दोनों हाथों पर उठाकर ताली बजा के कहिए। जो भी इनके शरण में आता, जो भी इनके शरण में आता, कर देते उद्धार। हमसे किया बड़ा उपकार, हमसे किया बड़ा उपकार। मात पिता प्रभु गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पे किया बड़ा उपकार, 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 हम पे किया बड़ा माँ और पिता गुरुजनों को प्रणाम करोगे ना, तो जीवन में ये चार चीजों की बढ़ोतरी होती है, आयु, विद्या, जस और बल। जिन मानव के जीवन में ये विनम्रता आ गई, अपने से बड़ों को प्रणाम किया, वह मानव सब जगह सम्मानित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सातों मां को जाकर के प्रणाम किया। भगवान कुछ दिन द्वारिका में वास किए, और द्वारिका में जब भगवान वास किए ना, तो अचानक भगवान कृष्ण के पास में एक खबर गया कि महाराज, आप जिस बालक को गर्भ में जाकर के बचाया था, वो बालक द्वारिका में जन्म, ये हस्तिनापुर में जन्म ले चुका है। कौन सी चर्चा? बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जैसे भगवान कृष्ण ने सुना कि वो बालक हस्तिनापुर में जन्म ले चुका, तत्क्षण भगवान दारुक से कहा, दारुक रथ सजा करके लाओ। भगवान कृष्ण रथ पर आरूढ़ हो गए और चल दिए हस्तिनापुर के ओर। कुंती के घर पौत्र का जन्म हुआ, पांडवों के घर पौत्र का जन्म हुआ। ये खबर को जो महात्मा जहां सुना, जो समाधि में बैठा था, समाधि तोड़ करके दौड़ पड़े। जो तपस्या कर रहे थे, अपने तपस्या को छोड़ करके दौड़ पड़े। जो भजन कर रहे थे, अपने भजन को छोड़ करके दौड़ पड़े। सबों के मन में ऐसा उद्वेग पैदा हो गया कि चलो चलते हैं हस्तिनापुर, चलो चलते हैं हस्तिनापुर, चलो चलते हैं हस्तिनापुर। दुनिया के संपूर्ण सिद्ध महात्मा, अमलात्मा, देवता, सब के सब हस्तिनापुर आ गए। लाखों लोगों की सभा लगी है, लेकिन महाराज आश्चर्य हुआ कि ये बच्चा जो मां के गर्भ से जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद ये बच्चा न तो धरती पर सोया और न ये रोया, पालथी लगा करके बैठ गया और सभा के बीच में टकाटक चारों ओर अपना आंख खिरा करके देख रहा है। मैया कुंती ने ऋषियों से पूछा कि महात्मन, हे गुरुजन, ये जो मेरा बच्चा जन्म लिया है, मेरा पौत्र जन्म लिया है, न तो धरती पर सोया न रोया,
ये पालथी लगा करके बैठ करके सभा के ओर टकाटक क्या देख रहा है? कहा मैया ये बालक सभा की ओर यही देख रहा है कि सभा तो बहुत लंबी चौड़ी लगी है, लेकिन सभा में वो कहां जिसने मां के गर्भ में जाकर के मुझे बचाया। इतना वो बालक सोच ही रहा था कि अचानक द्वारकाधीश का आगमन सभा के बीच में हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और जैसे द्वारकाधीश का आगमन सभा के बीच में हुआ तो जैसे बालक का नजर कन्हैया के ऊपर में पड़ा, खिल 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 करके वो बालक हंसने लगा। यही तो है जिसने मां के गर्भ में जाकर के मुझे बचाया। संपूर्ण ऋषि महात्मा उस नन्हे से बालक को आशीर्वाद दिए कि पार्थ प्रजा पिता साक्षात इक्ष्वाकुरीब मानवा। हे पार्थ, हे पांडव, तेरा जो ये पौत्र होगा ना, साक्षात इक्ष्वाकु के समान मानव धर्म को पालन करने वाला होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम के समान ये साधु ब्राह्मण भक्त होगा। उसी नर देश के राजा के समान ये शरणागत वत्सल होगा। साक्षात पितामह भीष्म के समान ये समदृष्टि रखने वाला होगा। युधिष्ठिर के समान ये धर्मात्मा होगा और अर्जुन के समान ये वीर होगा। दुनिया के संपूर्ण गुण इनमें भरा पड़ा रहेगा। दुनिया के सब लोग इनको नमन करेंगे। लेकिन मां, हे पांडवों, इस बालक के जीवन में सारा गुण ही गुण भरा पड़ा है, लेकिन एक बहुत बड़ा अवगुण है। का अवगुण कौन सा? का किसी महात्मा के अपराध करने के कारण 7 दिन में इसको मृत्यु का श्राप लग जाएगा। जैसे पांडवों ने ये बात को सुनी, पांडव के वंश में जैसे ये बालक का जन्म हुआ, मानो फूल के तरह ये परिवार खिल गया था। आनंद में सब के सब सारे धन संपत्ति को लुटा रहे थे, ढेर सारा दान कर रहे थे। लेकिन जैसे सुना कि महात्माओं के श्राप से इसकी मृत्यु हो जाएगी, महाराज सुनते ही पांडव समाज मूर्छित होकर के ध्यान से गिर गया। जैसे फूले हुए बगीचे पर कोई पत्थर मार दे और वह फूल मुरझा करके गिर जाए, वैसे ये पांडव परिवार मूर्छित होकर के गिर गया। सब फूट फूट करके रोने लगे। पांडव परिवार की दशा बड़ी विचित्र हो गई। महात्माओं ने देखा कि ये पांडव सबके सब तो मूर्छित हो गए। कहा है पांडवों, हे कुंती, हे सुभद्रा, हे द्रौपदी, उत्तरा, चिंता मत करो। तेरे बालक का उस समय श्राप लगेगा जिस समय तेरे बालक के घर 4-4 पुत्र हो जाएंगे। और श्राप लगने के बाद भी तेरा बालक नरक में नहीं जाएगा, भगवत धाम से विमान आएगा और उस विमान में बैठ करके ये भगवत धाम को चला जाएगा। पांडव परिवार को थोड़ा सा होश आया। सारे महात्माओं को ढेर सारा दान दिए और सबको वहां से लौटा दिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि धर्मराज, हे युधिष्ठिर जी महाराज, मैं भी लौट करके जाना चाहता हूं, कृपया मुझे आदेश दो।
अर्जुन से युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, अर्जुन द्वारकाधीश द्वारिका जाना चाहता है, कृपया जाओ जंगल के उस पार पहुंचाओ। अर्जुन सामने में हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके अर्जुन कहा, भाई जी यदि आपका आदेश हो तो मैं इस बार द्वारकाधीश को द्वारिका तक पहुंचा दूं। कहा, क्यों ना अर्जुन, संसार का कौन ऐसा प्राणी होगा कि भगवान से दूर रहना चाहेगा। सौभाग्य होगा तेरा, इतने दिन तक द्वारकाधीश के पास रहोगे। ठीक है अर्जुन जाओ, लेकिन द्वारकाधीश को द्वारका पहुंचा करके शीघ्र ही लौट करके आ जाना, देर मत लगा देना। हाँ हाँ भाई जी, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। अर्जुन रथ को सजा लिए और रथ को ले आकर के भगवान कृष्ण के सामने में खड़े कर दिए। भगवान कृष्ण रथ पर आरूढ़ हुए, लेकिन महाराज आज उल्टी गंगा बही। आज से पहले जब कभी भी कृष्ण और अर्जुन रथ पर हुआ करते थे तो भगवान कृष्ण उस रथ को चलाया किया करते थे, लेकिन महाराज आज जीवन का पहला दिन है कि भगवान कृष्ण रथ पर बैठे हुए हैं और अर्जुन उस रथ को चला रहा है। मानो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन महाभारत का विशाल संग्राम चल रहा था, लाखों के लाख योद्धा तेरे ऊपर बाण का बौछार कर रहा था, लेकिन बाण के बारिश होते हुए पर भी एक भी बाण मैं तेरे शरीर में छिदने नहीं दिया, तेरा बाल बांका नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उस समय रथ का बागदौर मेरे पास में था, तेरे जीवन का बागदौर मेरे पास में था। मेरा धर्म बनता था कि तेरे प्राण का रक्षा करना। लेकिन अर्जुन आज मैं अपने जीवन का बागदौर तेरे हाथ में पकड़ा दिया हूं। देखना यह है कि तुम मुझे कब तक बचा करके रखते हो, कब तक मेरी रक्षा करते हो। अर्जुन उस रथ को लेकर के चला। जाते जाते द्वारिका गए। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भव्य स्वागत हुआ। आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण राजमहल में प्रवेश किए, और जब भगवान राजमहल में प्रवेश किए ना, उनका चरण पखारा गया। चरण पखार करके ऊंचे सिंहासन पर बैठाए। मैया रुक्मणी आरती करी और बड़ा ही आदर किया। आज मां रुक्मणी का मन किया कि पतिदेव को भोजन कराए, बहुत दिन हुआ। आज मैं अपने हाथ से रसोई बनाऊंगी, सुंदर सुंदर पकवान बनाऊंगी और पतिदेव को भोजन कराऊंगी। मैया रुक्मणी अपने हाथ से 56 प्रकार के भोग व्यंजन को तैयार की। और जब मां रुक्मणी 56 प्रकार के भोग व्यंजन अपने हाथ से तैयार की, सुंदर थाल में परोसा कर ली, सारे व्यंजन का परोसा कर ली और थाल ले जाकर के भगवान कृष्ण के सामने में रखती है। प्रभु ये भोग आपके लिए तैयार है, आरोगो पाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी वो तो सही है, लेकिन शास्त्र कहता, महापुरुष लोग कहते हैं कि घर में यदि कोई अतिथि आया हो तो अतिथि को छोड़ करके पहले भोजन नहीं करना चाहिए। अपराध लगता है, अतिथि के अपमान का दोष लगता है, क्योंकि वेदांत दर्शन का सूत्र है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के रूप माने जाते हैं। घर में अतिथि आए हो, कोई कुटुंब आए हो, तो पहले उसको भोजन कराओ और बाद में स्वयं भोजन करो।
अर्जुन मेरे घर का अतिथि, और अर्जुन को छोड़ करके मैं अकेले कैसे खा लूं? कहा अच्छा प्रभु चिंता मत करो, मैं अभी आ रही हूं जगा करके। मैया रुक्मणी अर्जुन के कमरे में गई, और जब मैया रुक्मणी अर्जुन के कमरे में गई ना, तो देखा क्या अर्जुन अपने सेज्जा पर सोया हुआ है, खराटेदार नींद ले रहे हैं स्वयं स्वयं करके। लेकिन आश्चर्य की बात हो की आ रही है कि अर्जुन के रोए रोए से कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ये कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है। मैया रुक्मणी जगाना भूल गई, और जिस स्वर से अर्जुन के रोए रोए से कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही थी, उसी स्वर से मैया रुक्मणी ताली बजाना प्रारंभ कर दी। और जब मैया रुक्मणी ताली बजाने लगी ना, कुछ देर के बाद देव ऋषि नारद जी आए, भगवान के आगे में थाल को देखा, कहा प्रभु ये भोग के थाल आगे में रखा है, आप पाते क्यों नहीं? नारद कैसे पाऊं? देखो ना, अर्जुन को जगाने के लिए रुक्मणी गई, अभी तक आई नहीं, उसको छोड़ करके मैं कैसे खाऊं? नारद जी कहा कि अभी मैं जगा करके आ रहा हूं। नारद जी महाराज चले गए अर्जुन के कमरे में, और अर्जुन के कमरे में जाकर के देखा क्या कि अर्जुन खराटेदार नींद ले रहा है, अर्जुन के रोए रोए से कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है, रुक्मणी ताली बजा रही है। नारद जी कहा कि मैं क्यों इस अवसर को चूक जाऊं? तो नारद भी जगाना भूल गए, और नारद जी महाराज को बीना पर तान देना प्रारंभ कर दिए। बहुत देर हो गया, जब नारद जी भी नहीं आए ना, तो मैया सत्यभामा भगवान कृष्ण के पास में आई। प्रभु ये भोग के थाल आगे में रखा हुआ है, क्यों नहीं खाते? खाओ ना। कहा देवी कैसे खाऊं? अर्जुन मेरे घर का अतिथि, अर्जुन को जगाने के लिए रुक्मणी गई, वो नहीं आई, नारद गया, वो भी नहीं आया, मैं उसको छोड़ करके कैसे खा लूं? सत्यभामा कहा कि प्रभु मैं आ रही हूं जगा करके। और सत्यभामा जब नारद के कमरे, ये अर्जुन के कमरे में प्रवेश की ना, देखा अर्जुन स्वयं स्वयं करके खराटेदार नींद ले रहे हैं, अर्जुन के रोए रोए से कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है, ये रुक्मणी ताली बजा रही है, नारद बीना बजा रहे हैं। सत्यभामा सोचा कि मैं इस मौका को क्यों चूक जाऊं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। साथ में देखिए ताली बजाकर, ताली बजाकर जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? 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 द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं? द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो ताली बजा करके सब कोई गाओ। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं?
मगहरुआ खाओ। आ भगवान के एगो कोन में जे पैसा देले घर में मंदिर बना के उनका 5 गो चिनिया वो लड्डू नहीं होय छै हाँ आ 5 गो बादाम भोग लगा दियो बस भऽ गेलै। दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तेरी भिलनी के जैसे खिलाते नहीं, तेरे भिलनी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण जय राधे राधे, जय राधे कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 राधे राधे, कृष्ण हरे कृष्ण राधे राधे, जय राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, जय राधे कृष्ण राधे राधे, जय राधे बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सतभामा जब जगाने को गई न, ये आवाज क्यों कम कर देते हो? हरि बोल 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 हरि बोल, आवाज इसका कम हो गया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, इसका आवाज हरि बोल हरि बोल हरि बोल, इसका आवाज कराओ इसका। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सतभामा जब जगाने को गई न, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सतभामा ने देखा कि नारद के ये अर्जुन के रोए रोए से कृष्ण नाम की ध्वनि हो रही है, रुक्मणी ताली बजा रही है, नारद बीना बजा रहे हैं। सतभामा ने सोचा कि मैं क्यों इस मौका को चूक जाऊं, तो सतभामा भी जगाना भूल गई और सतभामा तो नाचने लगी। बड़ी सुंदर संगीत की लहरी चली।
सत्यभामा जब नहीं आई ना तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि देखो जो भी जगाने को जाता लौट करके आता ही नहीं, चलो मैं ही खुद चल करके देख लेता हूं कि आखिर बात क्या है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन के कमरे में गए ना तो जाने के बाद में देखा क्या कि अर्जुन तो खराटेदार नींद ले रहा है, रुक्मणी ताली बजा रही है, अर्जुन के रोए रोए से कृष्ण नाम की मेरे नाम की ध्वनि हो रही है, महारानी रुक्मणी ताली बजा रही है, नारद बीना बजा रहे हैं, सत्यभामा नाच रही है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं क्यों इस मौका को चूक जाऊं, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, ये अर्जुन के चरण को जाकर के दबाना प्रारंभ कर दिया। और भगवान अर्जुन के चरण को जब दबाने लगे ना, ऐसे प्रेम में भर गए कि प्रेम का आंसू भगवान के नेत्र से टपकने लगा। जैसे भगवान के नेत्र का आंसू अर्जुन के चरण पर टपका, देखो आंसू दो जगह गिरता है, एक जगह बहुत ज्यादा वेदना आती है, दुख आता ना तो दुख के कारण व्यक्ति रोती है, और दूसरा जगह जहां बहुत ज्यादा खुशी के कोई बात सुनाई दे, आनंद के कोई बात सुनाई दे ना तो आंसू आंख में आ जाता है। लेकिन दुख के समय का आंसू जो होता है, आप स्मरण करके देखना, वो आंसू गर्म होता है, लेकिन सुख का जो आंसू होता, प्रेम का जो आंसू होता, वो बिल्कुल शीतल होता, बर्फ के तरह। भगवान के नेत्र के प्रेम के आंसू जैसे अर्जुन के चरण पर टपका, अर्जुन को शीतलता की अनुभूति हुई। अर्जुन घबरा करके जगा, अरे घर में पानी कहां से, पानी कहां से? देखा तो देखा द्वारकाधीश मेरे चरण को दबा रहा। अर्जुन उठ करके तपाक से चरण में सो गए। प्रभु, हम आपको गुरु मानते हैं, आपका मैं शिष्य हूं, आप मेरे चरण को क्यों दबाए? मुझे अपराध लग गया, मुझे दोष लग गया। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम जैसे महात्मा के पीछे पीछे मैं चलता हूं। कहा, प्रभु ये दुनिया तो आपके पीछे चलती है और आप महात्मा के पीछे क्यों चलते हो? महाराज, जैसे एक मदारी बंदर को इशारे पर जैसे जैसे नचाता है ना, नाच ही नट मरकट की नाई, वैसे वैसे ये दुनिया आपके इशारे पर नाच रही है। जैसे जैसे नचाते वैसे वैसे ये दुनिया नाचती है। ये दुनिया तो आपके पीछे चलती, आप महात्मा के पीछे क्यों चलते हो? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं महात्माओं के पीछे इसलिए चलता हूं, भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ। भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ। सदा संग डोलत फिरो कबहू न छोड़ो साथ। अर्जुन, महात्मा जब आगे आगे चलते ना तो पूरब पश्चिम से हवा चलती है, और वो हवा जब उनके चरण धूलि में लगती ना, चरण में लगती ना, तो हवा के माध्यम से उनके चरण का धूलि उड़ता है। और महात्माओं के पीछे मैं इसलिए चलता हूं कि उनके चरण के उड़े हुए धूलि यदि मेरे मस्तक पर पड़ेगा तो मेरा जीवन भी पावन हो जाएगा, इसलिए मैं महात्मा के पीछे चलता हूं। भगवान कृष्ण ये बात कहते हैं कि महात्मा के चरण के धूलि उड़ करके मेरे मस्तक पर पड़ेगा तो मेरा जीवन भी पावन हो जाएगा।
और आजकल हम लोग तो महात्मा से आगे दौड़ना प्रारंभ कर दिए और इतना आगे दौड़ने लगे हैं न जाने कहां जाकर के रुकेंगे। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी सभ्यता को अपना करके हम इतना दौड़ने लगे हैं, इतना दौड़ने लगे हैं कि हमारी महात्मा, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति पीछे छूटी जा रही है। लेकिन देखो, जीवन में कितना भी दौड़ लगा लोगे, पसीना टपका लोगे, ऊंचे श्वास ले लोगे, लेकिन शांति वहीं मिलेगी जहां हमारी संस्कृति रुकी हुई है, हमारा सिद्धांत रुका हुआ है। संतों ने जिस मार्ग को बताया है, संतों के मार्ग के पीछे ही मानव के जीवन की सुरक्षा है। वरना संतों के आगे दौड़ने का मतलब क्या कि संत ने जो जीने के लिए रास्ता बताया उसको छोड़ करके विदेशी सभ्यता पर आगे दौड़ना, यह संत के आगे दौड़ना होता है। और संत के पीछे चलने का मतलब, संत ने जो जीवन जीने के लिए रास्ता बताया उस बताए गए रास्ते पर चलना, उस संत के पीछे चलना होता है। मानव के लिए दो रास्ता है जीवन जीने का, याद रखना। एक तो संत मार्ग और दूसरा शास्त्र मार्ग। संत ने जो जीवन जीने के लिए रास्ता बताया, उनके बताए गए रास्ते पर जीवन जियो। ये निष्कंटक रास्ता है, इसमें कोई कांटा नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई लेकिन नहीं। यदि संत नहीं मिल रहे हैं, उनका रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, तो शास्त्र को उठा करके देख लो। शास्त्र जो जीवन जीने के लिए रास्ता बताता है, शास्त्र के बताए गए रास्ते पर जीवन जियो। ये मानव के लिए सुगम रास्ता है, निष्कंटक रास्ता है, इसमें कोई अपराध नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को संपूर्ण गीता सुना दिए ना, तो सुनाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक प्रश्न किया कि अर्जुन, तुम्हें मैंने गीता का ज्ञान दिया, ज्ञान मार्ग के बारे में भी बताया, कर्म मार्ग के बारे में भी बताया और उपासना मार्ग के बारे में भी बताया। बताओ अब तुम कैसे जीवन जियोगे? अर्जुन 1 मिनट के लिए मौन हो गए, सोचने लगे उत्तर क्या दूं। थोड़े देर के बाद अर्जुन कहते हैं, प्रभु पूर्वजो गतो सह पंथ, हमारे पूर्वज ऋषि महात्मा ने जिस मार्ग को बताया, हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर चला, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम है, उचित है। ये अर्जुन कह रहे हैं। इसलिए हे संसार के मानवों, जीवन में जीवन जीना चाहते हो तो संत के बताए गए रास्ते पर चल करके अपने जीवन को बचाओ, जियो। इस मार्ग पर चलोगे ना, तो ये मार्ग एक न एक दिन भगवान के गोद तक पहुंचा देगा, भगवान के शरण तक पहुंचा देगा। वरना विदेशी सभ्यता को अपना करके चलोगे, एक न एक दिन मार्ग भटक जाओगे, भगवान से विमुख हो जाओगे। और भगवान से यदि विमुख हो गया, तो भगवान से विमुख होने के बाद जीवन में कहीं कोई ठौर नहीं रहेगा, नरक ही नरक भोगना पड़ेगा। जीवन जियो, संतों के बताए गए मार्ग पर जियो। एक बात याद रखना कि हम राष्ट्र का जो संस्कृति है, मेरे राष्ट्र का जो नियम है, धर्म है,
ये कोई मानव का बनाया हुआ नहीं, स्वयं राम और कृष्ण का बनाया हुआ है। और परमात्मा के बताए गए संस्कृति, बनाए गए संस्कृति में कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता है। लेकिन विदेशी सभ्यता को जो अपना करके चलोगे ना, तो कोई ना कोई मानव बनाया है। मानव कैसे भी रचना रचे, कोई ना कोई एक कमी होती ही है। आप जीवन से भटक जाओगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं महात्माओं के पीछे इसलिए चलता हूं कि महात्मा आगे आगे चलेंगे तो उनका चरण धूलि उड़ करके मेरे मस्तक पर पड़ेगा, तो मेरा जीवन भी पावन हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। भगवान अर्जुन को लेकर के गए, 56 प्रकार के भोग व्यंजन खाए, और 56 प्रकार के भोग व्यंजन खाने के बाद कुछ दिन तक अर्जुन द्वारिका में वास किए। लेकिन महाराज, द्वारिका में एक विचित्र सी घटना घट गई। भगवान कृष्ण बारंबार अपने पुत्र परिवार जनों से कहा करते थे कि हे पुत्रों, हे पौत्रों, हे पारिवारिक जनों, जीवन में कभी संत और शास्त्र का अपमान मत करना। संत और शास्त्र का अपमान करने वाला व्यक्ति, और की बात तो छोड़ो, मेरा अपना ही बेटा क्यों न सही, मैं बाप होकर के भी उसका रक्षा नहीं कर सकता हूं। इसलिए बेटा, जीवन में कभी संत और शास्त्र का अपमान मत करना। लेकिन देखो, जिन व्यक्तियों के साथ बहुत ज्यादा नजदीकता होती है ना, उनके बात को कभी काल लोग अनदेखी कर जाते हैं, उपहास में भी ले लेते हैं। उनके बात का लोग अपने जीवन में जल्दी से ख्याल नहीं कर पाता है। भगवान कृष्ण ने एक बार नहीं, बारंबार अपने पुत्र परिवार से कहा कि बेटा, जीवन में संत और शास्त्र का अपमान मत करना, संत और शास्त्र का अपमान मत करना, संत और शास्त्र का अपमान मत करना। लेकिन भगवान कृष्ण के पारिवारिक जनों ने भगवान कृष्ण के बात को उपहास में ले लिया। कहा, देखो पिताजी को आजकल कोई कार्य तो मिलता नहीं, जब देखो तो संतों का बड़ाई, जब देखो तो महात्माओं का बड़ाई, और कोई कार्य रहे तब तो। परिणाम ये हुआ कि आज संपूर्ण यदुवंशी अपने नगर से निकल करके बाहर गए, और नगर से जब बाहर गए ना, जंगली क्षेत्र में समुद्र के किनारे गए, सो दूर में सघन जंगल में देखा सघन जंगल में देखा कि कुछ महात्माओं की झुंड बैठी हुई है। तो महाराज एक दूसरों से कहने लगा, भैया भैया, देखो देखो, वो वही बाबा लोग हैं जिनका आजकल मेरे पिताजी बड़ा बड़ाई करते रहते हैं कि संत मेरा प्राण, संत मेरा जीवन, संत मेरा सर्वस्व। चलो आज ये बाबा जी का परीक्षा लेते हैं कि पक्के बाबा है कि कोई ढोंगी है, कोई खरिया पलटन है। महाराज क्या किया, भगवान कृष्ण के
पुत्र जो जाम्बती का बेटा है सांब, सांब के पेट पर कपड़े का पोटला बांध दिया और कपड़े के पोटला बांध करके नारी के साड़ी को पहना दिया और नारी के साड़ी पहनाने के बाद में सवा हाथ घूंघट लटका दिए और उनको आगे आगे लेकर के महात्माओं के झुंड में चला। जब आगे आगे लेकर के महात्माओं को झुंड में गए, गर्भवती है कि चाहती है तो बेटा, लेकिन इसके गर्भ में बेटा है कि बेटी आप तो महात्मा हो, मेरे पिताजी आपका बराबर करते, संत मेरे प्राण, संत मेरा जीवन, संत तो त्रैकालदर्शी होते, बताओ इनके पेट में जो गर्भ में बच्चा है वो लड़का है या लड़की। दुर्वासा जी का नजर पड़ा और जैसे दुर्वासा जी का नजर पड़ा कहा, अभागा, कृष्ण के पुत्र के पेट पर कपड़े का पोटला बंद करके हम महात्माओं का उपहास करने के लिए आए हो, जाओ इसके पेट से जो निकलेगा वो तेरे यदुवंश को नाश कर देगा। घोर श्राप दे दिया। कहा अरे इसके पेट में तो कुछ है ही नहीं, हम लोग कपड़ा बांधे। तो जा करके ये यदुवंशियों ने सांब के पेट के कपड़ा को खोला ना, तो लोहा का एक मुसल गिरा। अरे ये मुसल तो हम लोग बांधे नहीं थे, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। सो मुसल लेकर के गए सूरसेन जी के पास में, महाराज महाराज ये महात्मा लोग श्राप दे दिए हैं कि इसके पेट से जो निकलेगा यदुवंश को नाश कर देगा। सूरसेन जी ने कहा कि ऐसा करो, समुद्र के किनारे जाओ और इस लोहे को घिसना, घिसते 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 इसे कन कन बना देना, छोटा मोटा बच जाए तो समुद्र में फेंक देना, न रहेगा बांस, न बाजेगी बांसुरी, न ये लोहा रहेगा, न यदुवंशी नाश होगा। सबके सब यदुवंशी समुद्र के किनारे गए और उस लोहे को घिसना प्रारंभ किया। घिसते घिसते कन कन बना दिए, छोटा सा टुकड़ा जो घिसने में नहीं आया उसको समुद्र में जाकर के फेंक दिया। लेकिन महाराज हाथी के मुख से निकला हुआ दांत, धनुष से छुटा हुआ तीर और साधुओं के मुख से निकला हुआ वाक वो वापस नहीं जाता। वह क्या, उस लोहे को जो घिसा था ना, लोहे के जितने कण धरती पर गिरा, एक एक कण बीज का काट किया और उससे एरिका नाम का घास जमा। और छोटा जो लोहा का टुकड़ा फेंक दिए थे समुद्र में, एक मछुआरा समुद्र में जाल को फेंका और उस जाल में वो लोहा फंस करके आ गया। वो मछुआरा सोचा कि लोहा बड़ा सुंदर है, चलो इसका तीर बना लेते हैं, बाण बना लेते हैं। किसी लोहार के पास गए और उसका बाण बना लिया। आज संपूर्ण यदुवंशी सबके सब समुद्र के किनारे गए और समुद्र के किनारे जाने के बाद में यदुवंशियों ने क्या किया, सबके सब मदिरा का पान कर लिया और जैसे मदिरा का पान किया, नशा में चूर हुआ, तो ये यदुवंशी एक दूसरों को गाली देना बनने लगे, आपस में ही दूसरों को गाली। शुरू में तो मन युद्ध कर रहा था, हाथ से लड़ रहा था, लेकिन हाथ से लड़ते लड़ते भी ये रुका नहीं और भी ज्यादा तकरार बढ़ा। अब तो सोचा कि कोई अस्त्र हो जाए तो उससे लड़ो, तो एरिका नाम का जो घास था उसको तोड़ करके लाया, अब उसी से लड़ना प्रारंभ कर दिया। तलवार के तरफ क्षमधार उस एरिका नाम के घास से सबके सिर को अलग कर दिया। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी एक क्षण में लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए, सारे यदुवंशी मारे गए।
बलराम जी सोचा कि मैं भी यदुवंश में जन्म लिया हूं। प्रथम शेष नारायण बन करके पताल लोक को चले गए। भगवान कृष्ण जंगली क्षेत्र में गए, एक वृक्ष के नीचे अपने पैर को फैला करके सो गए। वही बहेली जो समुद्र से लोहा निकाल करके तीर बनाया था, आज शिकार करने के लिए जब जंगल गया तो दूर में भगवान सोए थे, उनका नख देखा, तो नख जैसे चमकाना लगा कोई हिरन सोया है। सो धनुष पर बाण संधान करके जैसे वो बाण भगवान के चरण पर मारा और भगवान के चरण में लगा, उस बाण के बहाने भगवान कृष्ण भी संसार से अदृश्य हो गए। संपूर्ण जदुवंशी सबके सब समाप्त हो गए। महाराज द्वारिका में पता चला कृष्ण पत्नियों को, जैसे कृष्ण पत्नियों को पता चला, संपूर्ण कृष्ण पत्नी मूर्छित होकर के धाम से गिर गई। होत न एक सब दिन होत न माना। सब दिन होत न एक सब दिन होत न एक समाना। चढ़ के जात विमाना। दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी, चढ़ के जात विमाना। एक दिन उनका बनवासो समाना। सब दिन हो एक समाना। सब दिन होत न एक समाना। एक दिन भयो साना। एक दिन बालक भयो गोद जी, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन चीता चढ़े पर घट। सब दिन होत न एक समाना। हो एक समाना।
सब दिन होत नए समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते जीते समाना। एक दिन वीर ने लोक गोपी का माना सब दिन होत नहीं। सब दिन होत नए एक समाना। 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 सब दिन होत नए एक समाना।